नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जैसे ही राज्यसभा का चुनाव समाप्त हुआ, अभी 27 तारीख को राज्यसभा का चुनाव समाप्त हुआ। राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा क्या हुआ। अखिलेश यादव के विधायक बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव की पार्टी को तोड़ी जाने की कोशिश की गई और कुछ विधायक उनके पाले में भी चले गए हैं। आज की खबर है, अभी की खबर है, मैं दिखा रहा हूं, आप यहां पर देखिएगा। अखिलेश यादव को लेकर के बड़ी खबर आ गई है, देख सकते हैं। अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस। सीबीआई के सामने 29 फरवरी को, यानी कल, इतना जल्दी अचानक से बुला लिया गया है कि आप आइए। समझिए, पूरी खबर मैं आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। अभी जस्ट तुरंत की खबर है। जैसे ही गुड्डू जमाली को इन्होंने ज्वाइन कराया आजमगढ़ से, आपने देखा गुड्डू जमाली को ज्वाइन कराया तो इसका मतलब एक सीट पक्की हो गई, उसमें कोई संशय नहीं रह गया। और आपने देखा यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला लिया गया है। इन्होंने क्या है, अखिलेश यादव को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। इसका खुलासा होने पर खुद ही राजधानी के एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में किया। अखिलेश यादव ने कहा, पिछले चुनाव से पहले एक नोटिस आया था, इस चुनाव में भी एक नोटिस आया है। सीबीआई की इस नोटिस को लोकसभा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस की सरकार ने पहले सीबीआई क्लब में डाल दिया है और अब भाजपा वही काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर है। कमाल तो होगा, आप देख लीजिएगा, कमाल होगा। ज्यादा नहीं होगा तो 25 से 30 सीट निकाल के ले जाएंगे, एकदम आराम से निकाल के ले जाएंगे। 25 से 30 सीट कम से कम, मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए, जहां भी चुनाव आता है, आपने भी देखा हेमंत बिश्व शर्मा इतना घोटाला किए हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। जो भी चल रहा है उसको सब ठंडे बास्ते में डाल दिया रहा है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं सब दूध के धुले हो चुके हैं। अभी आपने देखा तेजस्वी यादव को लेकर के, जैसे सरकार गिरी उनकी, वैसे उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, दुनियादारी सब पहुंच गई। आपने देखा अभी झारखंड में, झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी के भतीजे को परेशान किया जाता है। कहीं ना कहीं लिंक तो जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। और आपने देखा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर के, हरियाणा में, मतलब कि देश के चारों तरफ जो बीजेपी में चले जा रहे हैं, बीजेपी में बहुत लंबी कतार है भ्रष्टाचारियों की, जिनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी आपने देखा एक वीडियो आया था उनका, क्या बोलते हैं, ध्रुव राठी के वीडियो में आपने देखा था क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। देख सकते हैं, ट्वीट आ चुका है इस समय। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में एसपी के प्रमुख अखिलेश यादव को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पहुंचना है, केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुलाया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, जैसे बीजेपी को लगा अखिलेश यादव मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं, खबरें चल रही हैं, तो सीबीआई का नोटिस पहुंच जाता है। इस चीज़ को लेकर के सवाल होता आ रहा है। अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, अखिलेश अवैध खनन केस में पूछताछ के लिए इनको बुला लिया गया है। तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं एक बार फिर मुसीबत में बीजेपी डालने जा रही है। और बीजेपी को पता है, जैसे ही अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार अखिलेश ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया इस बार, वो काबिले तारीफ है। राज्यसभा में उनके समर्थक साथियों ने धोखा दिया, उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने धोखा दिया। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी समझ में आया कि जो उनके करीबी हैं उनको भी कहीं पैसे का लालच देकर, कहीं किसी केस का लालच देकर, तमाम सरकार के पास तमाम हथकंडे होते हैं किसी को कंट्रोल में करना है। तो अखिलेश यादव सक्रिय मोड में चुनाव ना लड़ें, क्योंकि अभी लिस्ट फटाफट आएगी और तगड़े कैंडिडेट इस बार उतारे जा रहे हैं। सही तो कैंडिडेट इस बार उतारे जा रहे हैं, उतने अच्छे कैंडिडेट तो विधानसभा में भी नहीं उतारे गए थे। तो बीजेपी में तमाम ऐसे लोग हैं
जिनकी लंबी लिस्ट है, जिनके ऊपर आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, जो जेलों में भी रहे हैं। बीजेपी ऐसे लोगों को जेल में भिजवा देती है जिनके ऊपर अपराध भी सिद्ध नहीं हो पाता। आपने देखा होगा दिल्ली के मामले में, दिल्ली में चले गए हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ईडी के हिरासत में हैं, सत्येंद्र जैन छूट ही नहीं रहे हैं। उसके अलावा आपने हेमंत बिस्व शर्मा तो उनकी पार्टी के हैं, जो उनके ऊपर कई बहुत बड़े बड़े आरोप हैं, घोटालों के बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। और अजीत पवार को आपने देखा, अजीत पवार उनके साथ सरकार में हैं। खुद मोदी जी ने कहा था और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये इनके चक्की पिसिंग। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिस्व शर्मा, येदुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, ऐसे तमाम लोग हैं जो बीजेपी के साथ चले गए हैं। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर के ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में ध्रुव राठी को लोग गालियां दे रहे थे। कौन से लोग गालियां दे रहे थे? जो अंधभक्तों के सपोर्टर हैं, जो अंधभक्त हैं, जिनको ये नहीं दिखता कि बीजेपी में जो भ्रष्टाचारी भरे हैं उनके बारे में तो कुछ बोलो, कुछ तो बोलना चाहिए भाई, उनके बारे में तो जुबान खुलनी चाहिए। क्या सारे भ्रष्टाचारी सपा में ही भरे हैं, बसपा में ही भरे हैं, कांग्रेस में ही भरे हैं? जो हमको लगता है जितने भरे थे सब खाली होगा, सब बीजेपी में भाग गए, सब खाली हो गया। आप देखिए अभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, ऑपरेशन लोटस का अंजाम क्या होने जा रहा था। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के आपकी क्या राय है? आप अपनी राय व्यक्त करिए। आज की वीडियो में इतना ही। देखते हैं आगे क्या होता है, नज़र बनी रहेगी। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय समाज।